बात ये है, अभी मैं मेन पॉइंट पर आता हूं। बात क्या है मैं बताता हूं। ये जो मोबाइल बैटरी है ना, मोबाइल के साथ आप कुछ भी कीजिए, व्हाट्सएप करिए, जो सब इंटरनेट चीटिंग चैटिंग आजकल सब होता है, ये कुछ भी नहीं हो सकेगा यदि मोबाइल की बैटरी डाउन होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मोबाइल बैटरी को चार्ज करना चाहिए। तो इसलिए मोबाइल बैटरी को चार्ज करेंगे तो सब होगा, और नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं। तो मैं जानता हूं आप लोग सब मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं आप। परंतु ये दूसरी बैटरी जो है यहां पर, ये मेंटल बैटरी को हम चार्ज नहीं करते हैं, और इसीलिए छोटी सी समस्या आई, मैं सुसाइड करूंगी, मैं सुसाइड करूंगा। क्यों? मेंटल बैटरी डाउन, चार्ज ही नहीं हुआ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, चार्ज नहीं हुआ। तो ये रिचार्जिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना मोबाइल बैटरी के लिए, ऐसे ही मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए। ये इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा कहां से? ये मिलेगा स्वामी विवेकानंद की पुस्तक से। ये मेरी बात नहीं है। फ्रेंच मनीषी रोमारोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ये नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में, और रोमारोला ये भी नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में, ये फ्रेंच लिटरेचर में, ये बांग्ला लिटरेचर में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमारोला को कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए। फिर रोमारोला ने जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी तो इतने अधिक प्रभावित हो गए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक जीवन चरित्र लिखा। और स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों के बारे में उन्होंने क्या कहा? His words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a 30th distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज इतने वर्ष बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक जैसा रोमांच होता है। कौन कहता है? रोमारोला। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को कहता हूं कि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से क्या होगा? रोमांच होगा, मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद मेंटल बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। इसलिए सरल से सरल उपाय है, रात को जो मोबाइल बैटरी चार्ज करने के लिए आप मोबाइल का जो प्लग है वो सॉकेट में डालेंगे, हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लेना। जब तक मोबाइल बैटरी चार्ज होगी तब तक मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। सरल उपाय। अब किताब कहां से मिलेगी? अभी जाते समय आपको सबको किताब मिलेगी। आपके पास जो माला है वो माला दे देना है, वो माला के बदले में आपको किताब मिलेगी। बाद में इसमें से कोई लोग ऐसे होंगे जिनको गुजराती किताबें नहीं चाहिए, नहीं अच्छी माने नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको बाद में वो लेकर एक्सचेंज कर लेंगे हमारी ऑफिस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा कर लोग आप लोग गुजराती किताब पढ़ लेंगे मुझे, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं आ पाए। इंदौर के बहुत लोग आने वाले थे, बहुत और दूर लोग आने वाले थे, पर नहीं आ पाए हैं विभिन्न कारणों से। तो आप लोग में जो भी उसको नहीं हो तो कर सकते हैं। तो ये किताब जैसा मैंने सुबह बताया, हीरे मोती से भी ज्यादा महत्व के, और आपकी मेंटल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सक्षम है। और दूसरी बात जो किरण बेदी जी ने बताई थी, आप बोलेंगे किताब तो मिल गई और मेंटल बैटरी चार्ज करने का तरीका मिला, टाइम कहां है? ये एक उपाय है। इसीलिए मैंने कहा 86,400 सेकंड की बात बताई सुबह, 86,400 सेकंड। इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। हमारी पार्टनरशिप कितना? 1 टको मारो, 99% તમારો। 8 ટકો नहीं, बीजो 1 ટકો। 1% मेरा और 99% तुम्हारा। तो 1% कितना होता है? 864 सेकंड,
14.5 मिनट मात्र होता है। ये इतना समय यदि आप 1% आपके जीवन का, एक दैनिक जीवन के जो समय है उसका 1% आप यदि ये स्वामी विवेकानंद की किताबों में पढ़ने में लगाएंगे, क्या होगा? मेंटल बैटरी चार्ज होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मश्रद्धा आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी, आत्म संयम आएगा, आत्म त्याग आएगा, सेवा की भावना आएगी, संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, सबसे ज्यादा बल मिलेगा, हिम्मत आएगी, साहस आएगा, सब कुछ आएगा यदि आप ये मेंटल बैटरी चार्ज रिचार्ज करेंगे स्वामी विवेकानंद की किताबों से। तो मेरा ये अनुरोध है अंत में कि आपके खुद के कल्याण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होगा, आपका व्यक्तित्व विकास होगा, तभी राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। उसके लिए मैं आपके पास से भिक्षा मांगता हूं। हमारा तो काम ही भीख मांगना, तो मैं भिक्षा मांगता हूं, और ये भिक्षा है मात्र 1% ऑफ योर टाइम, 864 सेकेंड्स, 14.5 मिनट आप दिन में निकालिए, चाहे रात को सोते समय, चाहे सुबह 5 मिनट और शाम को बाकी के मिनट, या एक साथ रात को सोते समय 14 मिनट। आप ये 14.5 मिनट की भिक्षा यदि देंगे स्वामी विवेकानंद को आज के दिन, तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कहता हूं, गारंटी देके कहता हूं कि 6 महीने के भीतर आपके एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, आपके भीतर में साहस का संचार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसकी मैं गारंटी क्यों देता हूं, ये आपको बता दूं। मैं जितने युवा सम्मेलन में जाता हूं, युवा से बात करता हूं, सारे देश में बहुत लोगों के साथ, उनको जब मैं कहता हूं आत्मविश्वास लाने का सबसे अच्छा से अच्छा उपाय है स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, वो लोग बोलते अरे हमने कितने सारे उपाय आजमाए और ये स्वामी विवेकानंद की किताब मात्र पढ़ने से हो जाएगा। मैं बोला हाँ हो जाएगा। तो पहले उनको विश्वास नहीं आता, पर बाद में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको फायदा होता है। तो मेरे को पत्र लिखते थे, अभी तो पत्र का जमाना गया, ईमेल आया, ईमेल भी जमाना गया, अभी व्हाट्सएप का जमाना आ गया। तो वो उस समय पत्र लिखते थे मुझे कि स्वामी जी आपने कहा था युवा सम्मेलन में कि आप स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। उस समय हमको विश्वास नहीं हुआ, पर हमने किताबें पढ़ी, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया, और इन पत्रों को पढ़ करके मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता था। पर एक पत्र आया, उसमें उस स्टूडेंट ने लिखा, उस लड़की ने लिखा, नाम भी मुझे याद है पर बताऊंगा नहीं, बहुत साल पहले की बात। तो उसने लिखा कि स्वामी जी आप युवा सम्मेलन में आए थे यहाँ पटना में, उस समय पटना या छपरा, मुझे बिहार की बात है। तो उस समय आपने कहा, नहीं रांची की बात है, रांची झारखंड की बात है, उस समय बिहार में था। तो आपने कहा था कि इस प्रकार स्वामी जी की किताबें पढ़ो तो अवश्य आत्मविश्वास आएगा। मैं बहुत दिनों से स्वामी जी की किताबें पढ़ रही हूं, पर मेरा आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है। ये पत्र पाकर के मेरा भी आत्मविश्वास चल गया क्योंकि अभी तक सभी लोग बोलते थे किताब पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, अब ये बोलती है मेरे को स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से आत्मविश्वास नहीं पड़ा। तो मैं थोड़ा सा, मेरा भी आत्मविश्वास थोड़ा डिग गया। तो थोड़े दिन के बाद फिर से उसका पत्र आया, बोले स्वामी जी मैंने आपको पत्र लिखा था कि स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ने से भी मेरा आत्मविश्वास नहीं बढ़ा। फिर मैंने सोचा इतने लोगों को फायदा हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं होगा। तो आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, इंग्लिश में लेटर लिखा, आई स्टार्टेड रीडिंग अगेन, मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। दिस टाइम नॉट ओनली विद द आईज बट ऑल्सो विद द माइंड, केवल आंखों से नहीं पर एकाग्रता पूर्वक, मन की एकाग्रता पूर्वक मैंने पढ़ना शुरू किया, और स्वामी जी मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये पत्र पाकर के मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया। तो अब मैं आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ोगे तो अवश्य आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी कोई न बढ़े, किसी का नहीं बढ़े तो समझना आप आंख से पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे हैं। मन से पढ़ोगे फिर भी यदि आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो आप मुझे चैलेंज करके मेरे सामने आना,
तो फिर आप निपट लेंगे।